आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन बाकी है। जो एरिया इमारत गिरने के बायस दब गया वहां भी सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा सका। डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहली 3 मैयतों की असल शनाख्त हासिल कर ली गई। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। एसपीसीए ने चेयरमैन आबाद को गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त भिजवा दी। एसपीसीए ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा की इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। पीपी रहनुमा शहला रजा यावा न्यूज का प्रोग्राम छोड़कर चली गई। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गई। बोली मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज, प्रोग्राम छोड़कर चली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद। आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। आलमी इक्तिसादी फोरम की शराकतदारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मौशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। और सेंतास माहिरे की अकतरफा मौतली इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा सेंतास माहिदा कानूनी तौर पर पूरी तरह नाफिजुल अमल है। यकतरफा मौतली या तरमीम के में कोई गुंजाइश नहीं। भारत दानिस्ता पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात के गुल प्लाजा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में बिल्डिंग का 70% से ज्यादा हिस्सा क्लियर कर दिया गया। अब तक 11 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। लापता अफराद की तफसीलात और मिलने वाली बॉडीज में फर्क है। मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। गुल प्लाजा से मिलने वाले 21 लाशों की शनाख्त का अमल जारी। डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहली 3 मैयतों की असल शनाख्त हासिल कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशें 15 साला मरियम, 26 साला रिजवान और 33 साला शहरोज की निकली। सिंध फॉरेंसिक लैब हुकाम के मुताबिक अब तक 26 मैयतों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। जल्द मजीद लाशों की भी शनाख्त हासिल कर लेंगे। सीपीएलसी ने 60 रेफरेंस डीएनए सैंपल्स लिए थे। गुल प्लाजा का 40 से ज़ायद फीसद हिस्सा मुनहदम हो चुका है। इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतासरीन की एक एक चीज हमारे पास अमानत है। गुज़िश्ता रोज मलबे के 2 डंपर गायब हो गए थे। गायब होने वाले डंपरों का जल्द पता लगा लेंगे। इमारत के मलबे से निकलने वाली नकदी चोरी करने वाला मुबैना मजदूर पकड़ा गया। पुलिस ने मुबैना मजदूर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। बेटे के बगैर कैसे घर जाऊं, माँ को क्या मुंह दिखाऊं। जवान बेटे को देखने की आस, बूढ़ा बाप 4 दिन से घर न गया। गुल प्लाजा के बाहर बेटे का मुंतजर मोहम्मद रफीक यावा न्यूज से बात करते हुए रो पड़ा। 22 साला बेटे आरिफ को देखने के लिए राख के ढेर पर नजरें जमा रखी हैं। कहते हैं घर वालों से बहाने बना रहा हूँ, बेटा मिल रहा है ना कोई मालूमात।
डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटा अली भी लापता। गाड़ी पार्किंग वाले को देकर गुल प्लाजा में शॉपिंग के लिए गए थे। उमर के भाई ने बताया आखिरी बात ये हुई थी कि पहली मंजिल पर हैं, धुआं बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सजावल के नौजवान आमिर के अहले खाना भी शदीद परेशान। अहले खाना का कहना है आमिर ने बहन को फ़ोन पर बताया था मेरा दम घुट रहा है, उसके बाद कोई राबता ना हुआ। सेल्समैन तनवीर बेटे को सिम दिलाने का वादा करके गए थे। बेटा कहता है क्या मालूम था कि अब्बू लौट कर नहीं आएंगे। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों का कुछ नहीं पता। 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए। दिन से मैं नहीं सोया। मैं सोच रहा था मेरी फैमिली भी अंदर हो सकती है, ये फाइल बंद नहीं होगी। अगर ये फाइल बंद हुई मैं तो कम से कम रिजाइन देके चला जाऊं। कोई ऐसा खूनी प्लाजा अगर इस शहर में खड़ा हुआ है या मौत वाला प्लाजा बनने जा रहा है, दोनों को रोकना होगा। सदर में पार्किंग प्लाजा है, वो इस वक्त खाली पड़ी। खत लिखूंगा मेयर कराची को, ये पार्किंग प्लाजा गुल प्लाजा के दुकानदारों को दे दिया जाए। सानेहा गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा, गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा यह फाइल अब बंद नहीं होगी, सानेहा गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा। कराची का मजीद कोई प्लाजा खूनी बना हुआ है या बनने जा रहा है तो रोकना होगा। कामरान टेसोरी कहते हैं सानेहे पर 2 दिन से सो नहीं पाया। मुतासरीन की चीखों पुकार कानों में गूंज रही है। गुल प्लाजा वाक़े का अजाला करना है, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखना है। तमाम प्लाजों में फायर सेफ्टी का बंदोबस्त करना है। गवर्नर सिंध ने तजवीज़ दी गुल प्लाजा के दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट कर दिया जाए। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ़। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। अठारहवीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों। सियासत करके 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी सूबे सिंध वो एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखें। खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें, और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है, आप रिजेक्टेड हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आवाम को गली मोहल्ले की नुमाइंदगी देना होगी। आइन में तरमीम करके मौसर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। पीपी रहनुमा शहला रजा ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन लें, सिंध पहले मुल्क था। कब्ले मसीह के नक्शे उठाकर देख लें, लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर फौरी पहुंचे। जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी। प्लीज़ मेक श्योर आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पुराने मैनहोल्स बंद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैनहोल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए ढक्कन से टकरा कर गिर जाते हैं। मंसूबे की तकमील के बाद किसी भी महकमे को सड़क खोदने नहीं देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा
सिंध में और खुसूस तौर पे कराची शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई। सिर्फ ईवी बसेस तक नहीं रुके, हमने उसके बाद ईवी स्कूटर्स भी शुरू किए हैं, ईवी पिंक टैक्सीज भी शुरू कर रहे हैं। सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें चलाई, ईवी स्कूटी और टैक्सी भी शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जितनी भी सरकारी गाड़ी खरीदी जाएं वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे हुकूमती अखराजात कम हों। पंजाब के मुतादिद अजला में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक और लाहौर ईस्टर्न बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से मुरीदवाला तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में शदीद धुंध। बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने पर डट गया। वर्ल्ड कप मैचों का तनाजा आज हल होने का इम्कान। क्रिक इन्फो का कहना है आईसीसी बांग्लादेश की इवेंट में शिरकत से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वेबसाइट का दावा है हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बीसीबी को डेडलाइन का बता दिया था। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरल कहते हैं मीटिंग में कोई मुआहिदा हुआ, न ही आईसीसी ने कोई डेडलाइन दी थी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। अब वक्त आ गया बतौर खिलाड़ी अपना सफर खत्म कर दो। पाकिस्तान के कामयाब तरीन T20 ऑलराउंडर शुएब मलिक ने PSL को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होने को एजाज करार देते हुए कहा 10 साल हर लम्हे से भरपूर लुत्फअंदोज हुआ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और हौसला हमेशा बरकरार रहेगा। साबिक कप्तान ने कराची किंग्स समेत 4 PSL टीमों की नुमाइंदगी की। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर को नई फ्रेंचाइज सियालकोट में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के कर्नल फरूख नदीम ने एशियन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। दोहा में होने वाले मुकाबले में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 33 मुल्कों के शूटर्स ने शिरकत की। कर्नल फरूख नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के नाम कर दिया। और पाकिस्तान की खवातीन फुटबॉल टीम पहली बार फीफा के इवेंट में शिरकत के लिए तैयार। 48 टीमों पर मुश्तमिल फीफा सीरीज 2026 के ग्रुपों का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम अपने मुकाबले आइवरी कोस्ट में खेलेगी। मार्च अप्रैल में मेजबान मुल्क समेत 4 टीमों से मुकाबला होगा।